एक समय की बात है, सूरजपुर नाम के एक गांव में एक बहुत ही चालाक आदमी रहता था, जिसका नाम था बुद्धिराम। बुद्धिराम इतना चालाक था कि लोग उससे बचते थे कि कहीं वह उन्हें न ठग ले, लेकिन फिर भी वह अपनी चालाकी से सबको ठग ही देता था। पूरे गांव में कोई ऐसा नहीं था जो बुद्धिराम को ठग सके। एक दिन जब शिवलाल और रघुनाथ एक बरगद के पेड़ के नीचे बैठे थे, तभी बुद्धिराम वहां से गुजर रहा था। रहे हो इस बुद्धिराम को? मैंने इससे ज्यादा चतुर आदमी पूरे गांव में नहीं देखा। अरे तुमने तो इसे जमीन से उठाकर आसमान पर बिठा दिया। अगर इसने मुझे ठग लिया तो मैं मान जाऊंगा। अरे भाई, तुम उसके सामने कुछ भी नहीं हो। क्या जानते हो तुम मेरे बारे में? मेरे जैसे बड़े बड़े लोग भी मेरी सेवा करते थे। अगर ऐसा है तो इसे ठग कर दिखाओ, तब मैं मानूंगा। हाँ हाँ, क्यों नहीं, लेकिन अगर मैंने इसे ठग दिया तो तुम मुझे 50 रुपए दोगे? क्यों नहीं, लेकिन अगर वह तुम्हें ठग गया तो तुम मुझे 200 रुपए दोगे। इसके बाद शिवलाल अपने घर जाता है और सोचने लगता है कि बुद्धिराम को कैसे ठगा जाए। तभी उसकी पत्नी सावित्री वहां आती है और कहती है, इस गौरी को किसी को बेच क्यों नहीं देते? यह अब दूध नहीं देती और किसी काम की नहीं है। बेवजह इसे क्यों पाल रहे हो? हाँ हाँ, तुम ठीक कह रही हो, कल ही इसे बेच दूंगा। लेकिन खरीदेगा कौन? बस देखते जाओ। अगले दिन शिवलाल अपनी गाय गौरी को लेकर बरगद के पेड़ के नीचे बैठ जाता है। वहां रघुनाथ भी मौजूद होता है। शिवलाल जोर जोर से चिल्लाने लगता है, अगर किसी को गाय चाहिए तो ले लो, मैं सस्ती में बेच रहा हूँ। उधर से बुद्धिराम गुजरता है और रुक जाता है। अरे भाई, क्या हुआ? अपनी गौरी को क्यों बेच रहे हो? अरे भाई बुद्धिराम, मुझे पैसों की बहुत जरूरत है, इसलिए बेच रहा हूँ। वैसे बहुत सुंदर गाय लग रही है, कितना दूध देती है? अरे क्या बताऊँ भाई, बहुत ज्यादा दूध देती है। अच्छा, कितने में दोगे? 500 रुपए। इतना ज्यादा? 200 में दोगे तो बताओ। ठीक है भाई, दे दो इतने ही, वरना तो मैं कभी इसे बेचता ही नहीं। बुद्धिराम गाय खरीद कर चला जाता है। शिवलाल बहुत खुश होता है और रघुनाथ से कहता है, देखा भाई, मैंने इस बुद्धिराम को ठग लिया। 100 रुपए की भी नहीं थी और 200 में बेच दी। अब बोलो भाई। हाँ भाई, मान गया। ये लो अपने 50 रुपए शर्त के मुताबिक। लेकिन जब बुद्धिराम घर जाकर गाय को दोहने की कोशिश करता है, तो गाय एक बूंद भी दूध नहीं देती। बुद्धिराम गुस्से में, इस शिवलाल ने मुझे ठग लिया। अच्छा, लगता है इसे नहीं पता कि बुद्धिराम कौन है। अगले दिन बुद्धिराम वही गाय लेकर फिर से बरगद के पेड़ के नीचे खड़ा हो जाता है और लॉटरी टिकट बांटने लगता है। सिर्फ 10 रुपये में लॉटरी टिकट लो, जो जीत जाएगा उसे ये गाय मिलेगी। 2-3 लोग वहां आते हैं और 8 टिकट खरीद लेते हैं। बुद्धिराम कुल 20 टिकट बेचता है और 200 रुपये कमा लेता है। अगले दिन हरिराम की टिकट निकलती है। वो बहुत खुश होता है। बधाई हो हरिराम, ले जाए अपनी गाय को घर ले जाता है। लेकिन अगली सुबह जब गाय दूध नहीं देती, तो वह गुस्से में वापस बुद्धिराम के पास आता। अरे ये गाय तो दूध ही नहीं देती, ये तो किसी काम की नहीं है, मैं इसे नहीं रख सकता। बुद्धिराम, अरे भाई नाराज मत हो, लो अपने 10 रुपये वापस। के बाद बुद्धिराम फिर से गाय लेकर वहीं खड़ा हो जाता है और फिर से टिकट बेचने लगता है। अब वो रोज 100 से 200 रुपये कमाने लगता है। गांव की सारी गायें भी उसके पास घूमती रहती हैं। एक दिन जब बुद्धिराम गाय लेकर गांव से बाहर निकल रहा था, रास्ते में उसे शिवलाल और रघुनाथ मिल जाते हैं। अरे बुद्धिराम, कहाँ ले जा रहे हो इस गाय को? कहीं नहीं, इसे लेकर तो कमाई कर रहा हूँ। हाँ भाई, रोज 100-200 रुपये की टिकट बेचता हूँ और जो भी गाय जीतता है वो अगले दिन लौटा जाता है, क्योंकि गाय दूध नहीं देती और मैं उसके 10 रुपये वापस कर देता हूँ। अब तक इससे 4-5 हजार रुपये कमा चुका हूँ। अब दूसरे गांव वालों को ठगने जा रहा हूँ। बुद्धिराम वहां से चला जाता है। कमाई इससे? ओह भगवान, इसने तो 200 रुपए की गाय से 4 से 5 हजार कमा लिए। मैंने पहले ही कहा था, इससे चालाक आदमी पूरे गांव में नहीं है। देखो, इसने तुझे भी ठग लिया। भाई अब मान गया, शर्त के अनुसार लो पूरे 200 रुपए और तुम्हारे 50 रुपए भी। रघुनाथ अपनी जेब से पैसे निकालता है और शिवलाल को देता है। गाय भी गई, पैसे भी गए और बुद्धिराम अपनी शरारती चालों से सबको ठगता ही रहता है।